नमस्ते। फूड एंड न्यूट्रिशन की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रोटीन्स के बारे में, और जब मैंने आपको प्रोटीन के कंपोजिशन या संगठन के बारे में बताया था, तब आपको यह कहा था कि प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई अमीनो एसिड्स या अमीनो अम्ल है। आइए आज हम विस्तार से जानते हैं कि ये अमीनो अम्ल क्या है, इनका संगठन क्या है और ये कौन कौन से होते हैं और इनके प्रकार क्या हैं। अमीनो अम्ल, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इनमें दो संरचनात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। एक तो अमीनो समूह जिसे NH2 कहा जाता है, और दूसरा कार्बोक्सिल समूह जो कि COOH कहा जाता है। अमीनो समूह यानी NH2 जो होता है, यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और एसिड समूह जो कि COOH होता है, इसे कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप भी कहा जाता है। और क्योंकि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है तथा ये जुड़े रहते हैं एक कार्बन से। कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन होता है और दूसरी तरफ एक साइड चेन या जिसे एल्काइल समूह, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से एक अमीनो अम्ल की संरचना में एक एल्काइल समूह होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, जिसके साथ में जो मध्य में कार्बन है उसके साथ एक तरफ अमीनो समूह जुड़ा रहता है और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल समूह जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि अमीनो अम्ल की संरचना में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप रहते हैं। पॉजिटिव यानी क्षारीय समूह अमीनो अम्ल, और अम्लीय समूह जो कि ऋणात्मक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसलिए अमीनो अम्ल की यह खासियत होती है कि यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के आयन विलयन में देता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब विलयन में धनात्मक और ऋणात्मक आयनों की संख्या बराबर होती है, वह pH आइसोइलेक्ट्रिक pH कहलाता है। तो प्रत्येक अमीनो अम्ल का एक आइसोइलेक्ट्रिक pH होता है। अब हम बात करते हैं कि अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अमीनो अम्लों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हें हमारा शरीर निर्मित नहीं कर सकता, इसलिए इनकी आवश्यक मात्रा प्रतिदिन आहार के द्वारा लेनी अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा इनकी कमी का प्रभाव या कमी का बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जो अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, वे भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, परंतु क्योंकि हमारा शरीर इनका निर्माण स्वतः कर लेता है, अतः इन्हें आहार के द्वारा लेना आवश्यक नहीं है, इसलिए इन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। ध्यान दीजिए, सामान्यतया स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वे यह समझते हैं कि आवश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं और अनावश्यक वे हैं जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दोनों ही प्रकार के अमीनो अम्लों की शरीर को आवश्यकता होती है,
परंतु आवश्यक अमीनो अम्लों का निर्माण हमारे शरीर के द्वारा नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें आहार में लेना आवश्यक है। आहार में इनकी उपस्थिति होनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर इनका निर्माण नहीं कर पाता है, इसलिए ये आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जबकि अनावश्यक अमीनो अम्ल वे हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर स्वतः कर लेता है, अतः इनकी मात्रा आहार के द्वारा लेनी आवश्यक नहीं है, इसलिए ये अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल मुख्य प्रकार से जो प्रकृति में पाए जाते हैं, वे उनकी कुल संख्या है 20 प्रकार के सामान्यतया अमीनो अम्ल प्रकृति में नेचुरली या प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनमें से आवश्यक अमीनो अम्ल 10 हैं और अनावश्यक अमीनो अम्ल भी 10 हैं। आवश्यक अमीनो अम्लों के नाम हैं वेलिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मीथियोनिन और फिनाइल एलानिन। आप इनके नाम याद रखिए। मैं एक बार फिर से इनका उच्चारण कर रही हूँ। वेलिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मीथियोनिन और फिनाइल एलानिन। इसके साथ ही अनावश्यक अमीनो अम्ल वे भी 10 प्रकार के हैं और उनके नाम हैं एस्पार्जिन, टायरोसिन, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सीरीन, एलानिन, सिस्टीन, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। इस प्रकार से ये अमीनो अम्ल बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं जब हम प्रोटीन को पढ़ते हैं या प्रोटीन के बारे में जानते हैं, क्योंकि जब ये अमीनो अम्ल एक श्रृंखला में जुड़ते हैं पेप्टाइड बंध के द्वारा, तो अमीनो अम्ल की या प्रोटीन की संरचना होती है। अम्ल जब पेप्टाइड बॉन्ड में जुड़ते हैं तो एक अमीनो अम्ल का अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ता है। इसी प्रकार से दूसरे अमीनो अम्ल का अमीनो ग्रुप तीसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ेगा। तो इस तरह से जो पेप्टाइड बंध होता है वह अमीनो और कार्बोक्सिल समूह के मध्य बनता है और अमीनो अम्ल की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और यह प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। इसके पश्चात प्रोटीन की द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचना होती है और वह अपने वास्तविक अणु स्वरूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं, इनका संगठन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आपने यह वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।